हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीजी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है हमारा G7। गाइस, हमने एक ये नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम कवर करेंगे आने वाले सारे वीडियोज़ में और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ जानेंगे, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए, क्योंकि ये आपके जीएस पेपर 2 जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आज के वीडियो में G7 के बारे में बात करेंगे। तो G7 इसको क्यों बोला जाता है? G7 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये 7 कंट्री का ये जो है एक ग्रुप है। अब इसमें कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ आती हैं? इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। ये 7 जो है इसकी कंट्री इसकी मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, और बाकी के जो कंट्रीज़ हैं वो एज अ गेस्ट और मीटिंग्स में इसकी समिट्स जो होती हैं उसमें बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है जो कि 2022 में आया हुआ है। बीडीबीडी इज़ ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? बीडीबीडी इज़ ए लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। सेकंड है सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडीबीडी। थर्ड है some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ए पहला और दूसरा, बी ओनली 2, थर्ड 2 and 3 और फोर्थ जो है 3 ओनली। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। चलिए, तो G7 के बारे में हम बात कर रहे थे। G7 क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था कब? 1975 में। G7 कंट्रीज़ के जैसा कि हमने बताया, G7 कंट्री में हमने बताया कि इसके कौन कौन से 7 देश हैं जो कि इसके मेंबर हैं। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएस। ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज़ जो है वो इसका वो जो है इसके मेंबर्स हैं। अब G20 जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको G20 के बारे में बताया था। तो जो जितनी भी G7 कंट्रीज़ हैं और इंडिया है वो सारे ही G20 के मेंबर्स हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो G7 की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यानी कि ये 7 कंट्रीज़ मिला लें और साथ में इंडिया, ये जो हैं G20 के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। और भी कंट्रीज़ हैं जो कि G20 की मेंबर्स हैं। आगे देखिए, G7 डज नॉट हैव फॉर्मल कैरेक्टर और अ सेक्रेटरीट। इसका कोई भी फॉर्मल कैरेक्टर या सेक्रेटरीट नहीं है। मींस इसकी जो प्रेसिडेंसी है, इसकी जो अध्यक्षता है वो कोई एक कंट्री नहीं करती। मींस हर साल जो है इसकी जो कंट्रीज़ है वो उन्हीं 7 देशों में से क्या होते हैं, इसमें से चूज़ किए जाते हैं। तो जो प्रेसिडेंसी है वो हमेशा रोटेट्स होती है स्ट्रॉन्ग मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में, जो इस हर साल। ठीक है, जो इनकी जो 7 कंट्रीज़ हैं उसमें। आगे देखिए, अगर हम 2022 की बात करें तो जो G7 है वो 2022 के डेटा के हिसाब से G7 जो है वो वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन को और 31% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 21% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है। मतलब G7 की जो कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी हम पॉपुलेशन को देखें तो वो वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की 31% जीडीपी है उनके पास, और 21% का वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का क्या करते हैं? इमिशन करते हैं। ठीक है, ये हमें डेटा कहाँ से मिला है? समिट वेबसाइट से मिला है। चाइना और इंडिया जो है, देखिए एक बात ध्यान में रखने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात क्या है? जो चाइना है
चाइना और साथ ही में इंडिया, ये दोनों जो कंट्री हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जीडीपी के मामले में, ये इसके सदस्य नहीं हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इसके सदस्य नहीं हैं। प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए आपको कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके सदस्य हैं। एक कंट्रीज़ का वो या तो इंडिया या चाइना या और कोई कंट्री दे देगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसकी परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं कि G7 जो है एक एनुअल पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर इसका जो है 2022 में बढ़ा है। जो G7 कंट्रीज़ हैं वो ग्रॉस डेट के मामले में बहुत ही हाई लेवल है इनका। स्पेशली जो जापान है वो 263% ऑफ जीडीपी, इटली 151% और यूएस जो है 133%, ठीक है। ये किसका लेवल है? ये ग्रॉस डेट है ना, उसका जो है बहुत हाई लेवल है। जो G7 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं किसमें? ग्लोबल ट्रेड के मामले में। जो G7 कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं दुनिया भर में। तो स्पेशली जो यूएस और जर्मनी की बात करें, ये एक्सपोर्ट नेशन है, ये एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। यूएस और जर्मनी बहुत ज़्यादा जो है अपने गुड्स को बेचते हैं। 2021 के हिसाब से तो इनका जो ट्रिलियन यूएस डॉलर्स में इनका बिजनेस रहा है। G7 जो है उसका कोई भी फॉर्मल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, G7 का कोई फॉर्मल सेक्रेटरीट नहीं है, ये बार छप गया है दूसरी बार। तो जो इनकी जो ब्लॉक मीट्स हैं वो जो है होती हैं एनुअली। तो इसमें कौन कौन से इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं, G7 किस किस इश्यूज़ पर बात करता है? तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस है उस पर बात करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है और एनर्जी पॉलिसीज़ के ऊपर ये बात करता है, ठीक है ना। अब देखिए रशिया के बारे में बात करें तो 1998 में रशिया भी इसका मेंबर बन गया था और फिर ये G7 से होकर क्या हो गया था, ये G8 हो गया था। लेकिन अभी हम जानते हैं कि पिछले एक साल से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो इस वजह से अमेरिका ने और कई जो नाटो देश हैं उन्होंने जो है उस पर रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इसको जो है 2014 में जो रशियन ट्रूप्स हैं उन्होंने एंटर किया था किस पर? ईस्टर्न यूक्रेन पर, और क्रीमिया को जो है 2014 में कनकर कर लिया था। तो इस वजह से जो है रशिया को यहाँ से हटा दिया गया। अभी भी हम जानते हैं बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया पर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस बार क्या कहा है, क्या पॉइंट हाईलाइट्स किया है? तो उन्होंने लाइफ के बारे में, लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफस्टाइल का एक कैंपेन चला रखा है जिसका गोल क्या है कि हम इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को क्या करें, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को एनकरेज करें। इस कैंपेन का ये गोल है। अब G7 जो है, G7 देशों ने 2027 तक 600 बिलियन डॉलर्स की यहाँ पर क्या किया है, अनाउंस किया है। किसके अंडर? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत। तो ये आप याद रखना, ये किसको डिलीवर करने के लिए? जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए 600 बिलियन डॉलर्स का जो कलेक्टिव मोबिलाइजेशन है उसके लिए अनाउंस किया है। कब तक? 2027 तक। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा पूरा G7 के बारे में। उससे पहले आपको, वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक क्वेश्चन मैं जो है देता हूँ जो कि 2000 मेंस PYQ है, 2021 में आया था। क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO। SCO क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको लिखना है कि इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और साथ ही में आपको बताना है कि इंडिया जो है क्या रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया का, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का पूरा वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे SCO ही कवर करने वाले हैं, ठीक है।
एसईओ के बारे में जानेंगे। एसईओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली अभी हाल ही में इसकी क्या हुई है, मीटिंग हुई है एक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।